राधे राधे। मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं। तो आज फाइनली संडे का दिन है। तो संडे आज इज फंडे। संडे फंडे संडे इज फंडे। तो फाइनली संडे फंडे बोल रहे हैं। तो फाइनली आज का जो राज बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, गेस कीजिए आप लोग। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, बट किस टॉपिक पे कमेंट किया? गेस कीजिएगा किस चीज़ पे कमेंट किया। और फाइनली मैं बताने जा रही हूँ। तेज बोलो तो आवाज इतनी सुनाई पड़ जाएगी। तेज बोलो तो क्यों? सुन नहीं पाएगा और क्या? क्यों? थोड़ा स्लो स्लो बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तेज तेज फिर ज़्यादा मतलब एक ओवर एक्साइटमेंट नहीं होती, जैसे आप किसी चीज के लिए, जैसे कल मैं कार्ड को लेकर एक्साइटेड थी। तो जब पता चला फाइनली कि यहाँ नहीं है, कहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट का कार्ड आया है, तो फिर शॉक मतलब हो गई। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शादी है। तो फाइनली जिस टॉपिक पे बात करने चाहते थे वो भुला दिया है। तो क्या कहना चाहते, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे हेयर को लेके। तो इस टॉपिक पे तो मतलब मेरे बाल जो है, तो आप लोग एक्चुअली में देख सकते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ही बताएं, क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए। क्या करते हैं इस्तेमाल? क्लीनिक प्लस शैम्पू। क्लीनिक प्लस शैम्पू। शैम्पू तो मैं दिखाती हूँ, वॉशरूम के बाहर पाउच पड़े हुए हैं। नहीं वो नहीं, हाँ, जैसे रहने दो, तो तुम ये बना। फाइनली आ चुकी हैं इस लुक में। मैंने मम्मी का मैक्सी पहन रखा है, क्योंकि जब भी हम बाल वॉश करते हैं तो मम्मी का मैक्सी पहन लेते हैं, क्योंकि जिससे ना गीले नहीं होते हम, जिससे हमारे और कपड़े गीले हो जाते हैं। हाँ, तो कपड़े धुल लेते हैं, तो बहुत सारे मैंने छत पे कपड़े धुले हैं, अभी देख के आ तो सकते हैं फाइनली आप। ये अपना लुक बताएंगे, इनके बालों का क्या राज है। मेरे बालों का कोई राज नहीं, मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इनके ज़्यादा बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी आपके बाल इतने लंबे, आप क्या यूज़ करती हैं। तो मैंने बोला क्यों ना आज आज अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को एक छोटा सा मिनी ब्लॉग में बता देते हैं कि अपने बालों में क्या यूज़ करते हैं। तो और टूटते भी नहीं है, जैसे ऐसे कभी जैसे सर्दी का मौसम होता है, डैंड्रफ वगैरह हो जाता है, तब टूटते हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बट उसके लिए रखा है ना हाँ, अपने तो पास शैम्पू। रखा है। तो आप जैसे इस टाइम जो समर का मौसम, गर्मी का मौसम होता है, आप उसमें वीक में इंग्लिश 2 बार मतलब शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे बहुत लोग जैसे फ्राइडे को कर लेते हैं, बट हमारी नानी बोलती है फ्राइडे को बाल नहीं धुलना चाहिए, वेडनेसडे को नहीं धुलना चाहिए। तो जैसे अब कोई भी अच्छा डे ले लीजिए आप वीक में, जिसमें आप बाल अपने वॉश कर दे। जैसे हम तो संडे को ही करते हैं, कभी कभी वीक में जैसे कहीं जाना रहता है तो वीक में 2 बार हो जाता है। फिर या गर्मी जैसे ही आएगी तो जैसे नहीं कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा बालों में पसीना आने लगता है, जैसे बाहर से आते तब बाल वॉश कर लेते हैं। जैसे सर्दी में मतलब हमेशा हम वीक में एक ही बार संडे टू संडे वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं। तो जो जैसे एक शैम्पू, जैसे आप तो बताओ कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। देखो हम जैसे पहले हमारा एक का स्टार्टिंग, टारगेट नहीं है। हाँ हमारा कोई एक चीज़ नहीं कि हम इस्तेमाल, और जैसे वीक में आप 2 बार अगर बॉल वॉश करते हैं तो आपके डेंड्रफ है या मतलब आपकी खुजली वगैरह है, डॉक्टर तो ने उसके लिए बताया एक शैम्पू है जो हम आपको बता देंगे। तो वो शैम्पू उठा ला, जरा दिखा दे। तो फाइनली इधर रखे हैं, बाकी 2 3 यूज हो गए। 1 2 3 4 5 6 रखे हैं। ये देखिए, ये वाला है ना शैम्पू। तो इससे ना आपके बालों में खुजली, डेंड्रफ, फेस दिखाओ तभी तो लोगों को पता चलेगा। फेस, खुजली, डेंड्रफ सब गायब हो जाएगा। यार हमारे जुए हो गए थे, हम सच बताएं, कल मेरे 2 अजवाइन की तरह जुए निकले, 3 जीरो वाले जुए निकले। अब उसका मतलब समझ सकते हैं, 2 छोटे छोटे हैं, 3 इतने बड़े बड़े जुए थे, इतने बड़े ना, जीरो टाइप के, मतलब पता नहीं कहाँ से। मोटा अभी हम वाली। शादी में गए थे, मुझे लग रहा है शायद वहीं से हो गए। और पता है, और फिर ये वाला शैम्पू आप देख सकते हैं, इसका नाम तो लो, ये पढ़ वाला। लो। वीक में आप एक बार इससे बाल धुल ले और एक बार जैसे क्लिनिक प्लस आप, ये तो बाहर चलो, चाहे यहाँ अच्छी नहीं आ रही है, बहरहाल ले चले। जैसे ये शैम्पू है, इसका नाम आप पढ़ पा रहे हो, आ रहा है कि कमेंट नहीं बॉक्स उसमें? में बता देंगे, लिख के मेंशन कर देंगे। मुझे लग रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है उसमें। जिसने भी रीजनिंग पढ़ी उनको पता होगा, जो भी पढ़ते हैं भैया लोग, दीदी लोग, या फिर मुझसे बड़े जो भी पढ़ते हैं, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की और यूपीएससी की बहुत लोग कर रहे हैं, जिससे हमारे तो बस की है नहीं, क्योंकि इतना काम ही है हमारे पास।
मम्मी को ले जाना, बहुत सारे काम रहते हैं यार हमारे पास, सच बताएं आप सबको कि हमें टाइम नहीं मिल पाता। अभी देखिए मम्मी की हमारी आँख में वो प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोग को नहीं दिखा पाए क्योंकि मम्मी मेरी कैमरे के सामने आना नहीं चाहती। पहली बात तो ये नीचे करो यार, मैं अजीब लग रही है मैक्सी, उधर करो, ये तुम दिखाओ तुम्हारा चेहरा सही लगे। तो ये वाला जो है तो आप इससे मतलब ये वाला आप इससे ना, जैसे इस टाइम बहुत सारे लोग हैं जो वीक में 2 बार, जैसे सर्दी में बहुत सारे लोग मतलब रियरली केसेस में होता है जो सर्दी में कंघी ले लें आप तो ज़्यादा सही है। मैंने 10 रुपए की ली है, मेरी बहुत टाइम की हो चुकी है, बट इससे सब इसको 90 साल इस्तेमाल हो करो। 90 साल ही हो गए इसको, सब कम से कम इसको 5 ईयर तो हो ही गए होंगे, 5 ईयर हो गए होंगे शायद 5 ईयर हो गए होंगे इसे। लेकिन आज तक ना इसने अपना लुक नहीं बदला। ये 10 रुपए इंसान की अपना लास्ट लुक बदल देता है, लेकिन जैसे ये बहुत सारे कंघी कलर नहीं डाउन हो जाता है, या फिर इसमें इसका प्राइस भी इतना नहीं है। वैसे ये वाली कंघी आप कहीं भी शॉप पे लेने जाओगे 20 या 30 के आसपास मिलेगी, लेकिन मैंने अपने नियर के मार्केट से ली थी जो मुझे 10 रुपीज़ में मिली थी। तो ज़मीन पे नहीं लगाते सामान, कभी कभी वो भी सामान अच्छा लेके आते हैं। तो पता है हमेशा आप कोई भी सामान लेने जाएं आप छोटी शॉप पे जाएं, वो आपसे अच्छे से बात भी करते हैं। बड़ी शॉप वालों में अंदर क्या रहता है, मम्मी बोलती है वो बैठाने का भी पैसा आपसे ले लेते हैं। जैसे आपको अगर जैसे आप बड़ी दुकान पे गए तो सबसे पहले आपके लिए पानी वहाँ पे रहता है, क्योंकि हम एक दो जगह गए तो वहाँ पानी, हमको तो घुसने में इतना डर लगता है हम क्या बताएं। लेकिन बहुत अरे अपनी नानी के लिए साड़ी लेने गए तो जैसे नानी हमारी उनकी उम्र हो चुकी होगी 80 के आसपास, नहीं 85 के आसपास हैं। तो मतलब हम गए और मतलब आप लोग अमीनाबाद में जानते होंगे गुवाहाटी मार्केट एक शॉप है जो भी हमारे यहाँ नियर से हैं या फिर हमारे इस एरिया से है। तो ये गुवाहाटी मार्केट मतलब शॉप है, वहाँ पे गुल्हाड़ी या ऐसे करके कोई शॉप है। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा आपको कितने तक की साड़ी दिखा दे। तो मैंने बोला कि नानी के लिए चाहिए, मतलब ना ज़्यादा सस्ती हो ना महंगी हो, मतलब डेली वेयर के लिए चाहिए, मतलब 1000 रुपये तक के आसपास हो। मैंने बट उन्हें प्राइस नहीं बताया, जैसे उन्हें प्राइस बता दो तो वो मतलब उससे बहुत मतलब आप तो जाते हैं प्राइस बता दो फिर उस हिसाब से दिखाते, और आपको उस प्राइस की पसंद नहीं आती कभी कभी, जैसे आप उससे भी हाई लेवल की आप ले सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने हमको 5000 की साड़ी दिखाई, तो हमारे कानों से धुआं छूट गया। हमने कहा हम सिर्फ 1000 रुपये की 1000 तक ही साड़ी ले सकते थे, और मेरे मतलब जो हम पैसे लेकर गए थे ना वो मेरे पास पता है कितने 250 रुपये सिर्फ थे, आपको सब ज़्यादा था। और उसमें मेरा 50 रुपये किराया लगा था, 200 रुपये, क्योंकि दीदी ने बोला था कि हम ऑनलाइन कर देंगे, तुम जाना शॉप पे, पैसे घर से लेके नहीं गए। तो यार पता है वहाँ जाते चोरी हो जाते हैं पैसे, आप जानते हो वहाँ का जो एरिया है तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है, बस मार्केट वाला एरिया है तो बहुत ज़्यादा चोर वगैरह सब रहते हैं, क्योंकि वहाँ चोर बाज़ार भी है। तो मतलब साड़ी ली तो वहाँ पे पैसे ऑनलाइन करवा दें, जैसे जो सामान लें अपना पैसा ऑनलाइन करवा दें। तो ऐसे तो हमेशा आप कभी भी कोई सामान लेने जाइए आप छोटी से छोटी शॉप पर जाइए, जहाँ आप कंफर्टेबल भी होते हैं, अच्छे से बात भी कर सकते हैं आप, और अच्छे से बैठ सकते हैं, आप अपनी हर बात कह सकते हैं, और आप उससे वहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हर चीज़ के लिए आप मोल भाव कर सकते हैं। जैसे मम्मी की लैंग्वेज में बोले तो मोल भाव भी कर सकते हैं, नहीं भैया आप इतना के लगाइए, भैया इतना कम कीजिए। जैसे उन्होंने 500 की चीज़ बताई तो आप सबसे पहले उसे 300 या 350 के आसपास बोलते हैं, और जैसे बड़ी शॉप पे आप जाके नहीं बोल सकते। तो जैसे बड़ी शॉप पे आप गए तो जैसे आपने 500 की साड़ी ली और उनको बोला भैया कुछ कम नहीं करें, देखो एक दाम है लिखा है यहाँ पे, एक दाम सबको आराम को आराम है, तो बोलते नहीं मोल भाव नहीं होता हमारी दुकान पे ऐसा आप तो जैसे आपने फिर ज़्यादा फोर्स किया तो क्या बोलेंगे आपको जब लेना ही नहीं है तो इतनी साड़ियाँ खुलवा के क्यों डलवा दी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। तो मैंने जब लेना ही नहीं है तो आपको ले कभी ली है आपने, तो बहुत सारे शॉप वाले ऐसे बोल देते, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कस्टमर को। देखो जितना जिसके पास होता है उतना ही अफोर्ड कर सकता है। तो उसके बाद जैसे बहुत तो हम आप सबको यही सजेशन देंगे कि आप तो छोटी से छोटी शॉप पर जाइए और वहाँ से सामान लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वहाँ आप अच्छे से बैठ सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, सब कुछ वो आपसे अच्छे से बात करते हैं। और फिर ये वाला शैम्पू हमें दिखा दिया, और फिर उसके बाद आप बीच में ये वाला शैम्पू अब आते दूसरे टॉवल, चाहे आप 10+ यूज़ करते वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप जैसे पेंटीन ज़्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, पेंटीन भी अच्छा है। जैसे बहुत लोग उसका 2 रुपये का पाउच आता है, तो आप क्लिनिक प्लस सेंसिल्क को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रहता है। अभी मुझे पता नहीं क्या रहता है, बट कुछ ना कुछ उसमें रहता है, क्योंकि ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। क्लिनिक प्लस पेंटीन है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो शैम्पू आपको दिखाया है ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप डाबर आंवला का तेल लगाइए, जो
आंवला से भरपूर डब मात्रा में होता है। डब भी यूज हाँ, डब भी आप यूज कर सकते हैं, डब भी बहुत अच्छा शैम्पू है। डब, सबसे पेंटीन, पेंटीन। हाँ पेंटीन, डब, क्लिनिक प्लस और वाटिका भी, ये सारे शैम्पू अच्छे हैं, लेकिन सनसिल्क उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसके अंदर उतना वो नहीं रहता। उसके धुलने के बाद आपके बाल जैसे जैसे जल जाते जेली टाइप के हो जाते हैं। और जैसे बहुत लोग बाल स्ट्रेट करवाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो हमेशा आप करवाते रहिए तो उनके लिए ठीक है। जैसे हम लोग नहीं करवा हम जैसे गरीब करवा हैं। लिए, फिर जूड़ा बनाना है, उसके लिए आप हमेशा बालों को खुला रखिए। तो इनके बाल में दिखाती हूँ, पीछे से खड़े हुए दिखाती हूँ। और नहीं अभी नहीं, ये देखिए इनके बाल जो मतलब कमर से बहुत नीचे हैं, देख सकते हैं, पूरा आ नहीं रहा है, देखो इस टाइप से। तो हम आप सबको ये तो डाबर आंवला तेल बहुत अच्छा है, आप उसको लगाइए। और बहुत ज़्यादा ये लोगों बताते हैं मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो उससे करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके बाल स्मूथ नहीं है तो आगे करने और हो जाएंगे, जिससे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। दही और बाय नींबू बाय, का भी नेक्स्ट लगा। वीडियो में मिलते हैं। आज फाइनली दीदी के यहाँ जाने का प्लान है, सब्जी खराब हो चुकी है तो वहीं खाएंगे, आज का खाना वहीं रहेगा। सच्ची बता रहे, अपने दिल की और मन की तन की बात बता दी।